फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से उस खुदा ने मुझे सुंदर और बहुत ही अच्छा अवसर दिया कि मैं आप सबके बीच में एक बार फिर से लाइव होके परमेश्वर के वचन को सुनाने पाऊं। ये कितना ही अच्छा दिन है कि एक बार फिर से खुदा अपने आज वचन से हम सबको भरना चाहता है। एक बार फिर से हमें इस वचन के द्वारा तृप्त क्या करना चाहता है। धन्यवाद देता हूं मैं उस खुदा का कि जिसने मुझे अपनी महिमा के लिए खिदमत के लिए चुना है कि दिन पे दिन वो अपने स्वर्ग राज्य के लिए हमें तैयार कर रहा है। वो दिन पे दिन अपने वचनों से हमें भर रहा है। और धन्यवाद करता हूं उस अनुग्रह पिता का कि जिसने मुझे भी एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, बहुत ही अच्छा सौभाग्य दिया कि मैं दिन प्रतिदिन लाइव होके इस सोशल मीडिया के राही परमेश्वर का वचन जीवित कलाम, परमेश्वर का नाम का जो कलाम है उस जीवित कलाम को आप सबके बीच में क्या बांटने पाऊं। धन्यवाद देते हैं उस खुदावंद खुदा का, उस अनादि पिता का, उसकी सब बातों के लिए। वो कितना महान है, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर महान है। दिन प्रतिदिन वो अपने लोगों को चलाता है। आज कितने लोग हम देख सकते हैं, कितने लोग रात को सोए होंगे मगर आज के दिन को देख नहीं पाए। मगर फजल है उस खुदावंद खुदा का, अनुग्रह है उस खुदावंद खुदा का कि जिसने हमें आज का दिन दिया और ये आज का अच्छा दिन दिया, जिसने एक बार फिर से मुझे और आपको तैयार किया कि मैं आप खुदा के वचन को सुनाने पाऊं और आप सुनने पाए। हमने कल खुदावंद के वचन में से देख रहे थे, कल हमने खुदा के वचन से देखा, दूसरा क्रंथियों से देख रहे थे हम लोग, उसका दूसरा क्रंथियों से देख रहे थे, उसका हम देख रहे थे 12 अध्याय उसकी 7 से 10 आयत के बीच में कि उसका अनुग्रह ही क्या काफी है। सचमुच मेरे प्यारे अजीजों, हमारे ऊपर उसका अनुग्रह काफी है, कोई दिन प्रतिदिन हमें क्या चलाता है। इस ग्रेस सफिशिएंट फॉर अस, उसका अनुग्रह हमारे लिए क्या काफी है। और कल भी हम देख रहे थे अपोस्टल पॉल के बारे में, प्रेरित पौलुस के बारे में, जो क्रंथियों की कलीसिया को क्या लिखता है इन सब चीजों के बारे में कि आपके लिए उसका अनुग्रह क्या काफी है। और आइए आज हम देखेंगे गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत। आजादी ਲਈ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੋ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਝੁਕੋ। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद खुदा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर और अच्छे दिन के लिए। प्रभु जब प्रभु मैं आपके वचन को एक बार फिर से सुनाने जा रहा हूँ प्रभु जी, होने पाए आपका अनुग्रह मेरे संग होने पाए प्रभु, जितने लोग सुने आशीषित करना प्रभु जी, और मेरी जुबान पर भी प्रभु आपका राखा बैठने पाए। जो कुछ बोलूं प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के अनुग्रह से प्रभु बोलने पाऊं। आगे के समय को, आज के पूरे दिन को और इन सब बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंप देता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। आज के वचन का जो टॉपिक है, जो आज के वचन का शिक्षक है वो है इन क्राइस्ट देयर इज अ ट्रू फ्रीडम। मसीह में एक सच्ची आजादी है, मसीह में एक सच्ची आजादी है, मसीह में एक सच्ची क्या आजादी है। वी आर नो मोर स्लेव, वी आर सेट फ्री। हम लोग क्या गुलाम नहीं हैं, हम क्या आजाद किए हुए लोग हैं। हम लोग गुलाम नहीं हैं, हम पाप की गुलामी में नहीं है, हम लोग क्या आजाद किए हुए लोग हैं। ये गलेशियंस चर्च था और अपोस्टल पॉल इनको क्या लिख रहा है। अपोस्टल पॉल इनको ये खत लिख रहा है गलातियों की कलीसिया को, और वो कह रहा है उनको फर्स्ट शताब्दी में, पहली शताब्दी में यीशु मसीह के मानने वालों को कह रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या स्वतंत्र क्या किया हुआ है। पहली शताब्दी के लोगों को इस प्रकार से कह रहा है अपोस्टल पॉल गलेशियन चर्च को, स्वतंत्रता के लिए मसीह ने हमें क्या स्वतंत्र क्या किया हुआ है। और ये बहुत आज भी उतना ही हमारे लिए रेलेवेंट है, उतना ही हमारे लिए एक आदर योग बात है, उतना ही हमारे लिए ये वर्ड आज भी उतना ही मायने रखते हैं।
आपके और मेरे लिए आज भी ये वर्ड अपोस्टल पॉल के उतने ही आदर योग्य हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं, उतने ही मानने वाले हैं कि आज 21st शताब्दी में भी, आज 21वीं शताब्दी में भी यही वर्ड हम मुझे और आपको क्या तसल्ली देते हैं, हौसला देते हैं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या स्वतंत्र क्या किया हुआ है। यहां पर अपोस्टल पॉल उसकी फॉरगिवनेस के बारे में बताता है, उसकी हमेशा की माफी के बारे में क्या बताता है, वो यीशु मसीह के एक सच्चे ट्रुथ के बारे में बताता है, वो एक सच्चाई के बारे में यहाँ क्या गलेशियन चर्च को क्या बोल रहा है, वो एक सच्चाई के बारे में गलातियों की कलीसिया को क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि मसीह ने हमें एक दिन के लिए आजाद नहीं किया, मसीह में हमें एक दिन के लिए आजादी नहीं पाए हुए, हमें मसीह में एक दिन के लिए आजादी पाए हुए लोग नहीं है, मगर हम हमेशा की आजादी पाए हुए लोग हैं, हम हमेशा की स्वतंत्रता पाए हुए लोग हैं, हम हमेशा का फ्रीडम पाए हुए क्या लोग हैं। इसलिए वो कहता है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें क्या स्वतंत्र क्या किया हुआ है। मेरे प्यारे अजीजों, आज अगर आप मसीह के बेटे और बेटियां हो, आज आप मसीह के पीछे चलने वाले लोग हो, इफ यू हैव रिपेंटेड फ्रॉम योर सिन, अगर आज आपने अपने पापों से अंगीकार किया हुआ है, आपने अपने पापों को यीशु मसीह के सामने मानकर उसको अपना उद्धारकर्ता माना हुआ है, तो आज आप लोग क्या उस यीशु मसीह की पावर से क्या पापों से क्या आजाद किए हुए लोग हो। आज यीशु मसीह में होकर यदि आपने पापों से पश्चाताप किया हुआ है, पापों से तौबा किया हुआ है, तो आज मेरे अजीजों मैं कहना चाहता हूं, आज आप और मैं मसीह में क्या आजाद हो। अगर हमने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में यदि बपतिस्मे को लिया हुआ है, उसके पीछे आज हम चल रहे हैं, तो आज मैं कहना चाहता हूं, आज हम पाप के गुलाम नहीं है। वी आर नो मोर स्लेव, वी आर सेट फ्री। हम आज पाप के गुलाम नहीं है, हम क्या आजाद किए हुए क्या लोग हैं। बट फ्रीडम फॉर व्हाट? हमने किससे फ्रीडम पाया हुआ है, किस बात से हमने क्या आजादी को क्या पाया हुआ है। पहली बात हम देखेंगे, हमने किस बात से आजादी को क्या पाया हुआ है। व्हाट इज दैट यू एंड आई आर फ्री फ्रॉम? वो क्या ऐसी बात है जिससे मैं और आप क्या आजाद हैं? वो क्या ऐसी चीज है जिससे मैं और आप क्या आजाद है? वो क्या ऐसी चीज है जिससे मैं और आप और खुदा के मानने वाले लोग जितने उस पर विश्वास करते हैं वो क्या आजाद है। आज हम देखते हैं, टुडे थिंक हाउ मेनी पीपल यू नो हु आर बर्डन विद गिल्ट और बाउंड बाय क्या फियर। आज कितने लोग हम देखते हैं जो क्या लज्जा में है, शेम में है, जो क्या पाप के बंधनों में फंसे हुए हैं, जो शैतान के बंधनों में फंसे हुए हैं। शैतान ने उनके जीवनों में डर भर रखा है, उनके जीवनों में भय, वो कुछ कर नहीं सकते, वो डर के मारे घरों से बाहर नहीं जाते, वो कुछ भी नहीं करते, इतने डरे हुए हैं, उन लज्जा में, शेम में है, अपने आप में गिल्टी फील करते हैं कि हम कुछ करेंगे तो हमारे साथ ये हो सकता है। कितने लोग आज हम इन लोगों को जानते हैं मेरे अजीजों, कितने लोगों को जो खुदा के मानने वाले लोग हैं, मैं और आप, आज हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो अपने आप में शेम फील करते हैं, जो अपने आप में गिल्ट फील करते हैं, बर्डन में है, भार के हेठ दबे हुए लोग हैं, वो बाउंड बाय फियर, डर में फंसे हुए हैं वो। आज कितने ऐसे लोग हैं, मगर हम, बट वी आर कॉल्ड टू बी पीपल हु आर लिविंग इन द फ्रीडम नोइंग जीसस इज आवर लॉर्ड। बट परंतु हम वे लोग हैं जो परमेश्वर से सच्ची और जीवित आजादी को क्या पाया हुआ है। हम मसीह में क्या जीवित हैं, हम मसीह में आजाद लोग हैं, हम पाप में फंसे हुए लोग नहीं हैं, हम बर्डन में गिरे हुए लोग नहीं हैं, हम बाहर के नीचे दबे हुए लोग नहीं हैं, हम लज्जावान लोग नहीं हैं, हम शेमफुल लोग नहीं हैं, मगर हमने मसीह की सच्ची आजादी को क्या पाया हुआ है, हमने मसीह की सच्ची स्वतंत्रता को मेरे अजीजों पाया हुआ है। हम गुलामी में नहीं है, हमने मसीह में सच्ची आजादी को क्या पाया हुआ है। इसलिए अपोस्टल पॉल गलेशियंस की कलीसिया को लिख रहा है, वो गलातियों की कलीसिया को इस प्रकार से लिख रहा है, हे मेरे अजीजों, हे मेरी कलीसियों, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें
स्वतंत्र किया हुआ है, मसीह ने आजाद किया हुआ है। आजादी ने मसीह ने तहानू अते मैनू मेरे लोग को आजाद किया हुआ है। हालेलुया। यदि हम पढ़ के देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 31 और 32 आयत को हम पढ़ेंगे, प्लीज पढ़ना। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ हाँ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि वो कह रहे हैं अगर सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या आजाद करेगी। मेरे अजीजों, यदि हम सच्चाई को जानते हैं, यदि हम क्या सच्चाई को जानेंगे तो वही सच्चाई, वही सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? सत्य एक कलाम है। सत्य वो यीशु मसीह है जिस पर आप और मैं क्या विश्वास करते हैं। इसलिए 31 आयत में लिखता है, तब यीशु ने यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीत की थी, जो उसके पीछे चले थे, उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी आज्ञा को माना, जिन्होंने उसकी प्रतीत की, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले क्या ठहरोगे। मेरे अजीजों, यदि आज हम वचन आज मुझे और आपको बोल रहा है, यदि आज मैं और हम उसके वचन में बने रहेंगे तो वे वचन क्या हमें आजाद करेगा। ये वचन आज हमें आजाद करेगा। इसलिए वो कहता है और सत्यों को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या स्वतंत्र करेगा। आइए हम पढ़ेंगे इसकी 34 और 35 आयत को भी। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, मैं तुम्हें सच सच क्या आखदा हाँ, ਹਰੇਕ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ हर एक जो पाप करता है ਸੋ ਪਾਪ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। सो पाप दा की गुलाम है। मेरे अजीजों, हर एक जो कोई पाप करता है, यीशु यहाँ पर कह रहा है कि हर एक जो पाप करता है वो पाप का क्या गुलाम है, वो पाप का गुलाम है। और हमने ये देखा था, बट फ्रीडम फॉर व्हाट, हमने किस बात से आजादी को पाया हुआ है। पहली बात, हमने पाप से आजादी को क्या पाया हुआ है, हमने बर्डन से आजादी को पाया हुआ है, हमने शेम से आजादी को पाया हुआ है, लज्जा से, गिल्टी से हमने आजादी को क्या पाया हुआ है। वी आर नो मोर स्लेव्स, वी आर सेट फ्री। और हमने डर से आजादी को क्या पाया हुआ है। इसलिए वचन यहां पर कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का क्या दास है। जो कोई पाप करता है वह पाप का क्या दास है। पाप उसमें है। अगर यदि आज हम भी पाप कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, जानबूझकर या ना जानते हुए भी, यदि आज हम भी पाप कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, वचन आज आपको सचमुच कह रहा है, वचन मुझे और आपको आज बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हम क्या, अगर ये सब बातें कर रहे हैं तो हम आजाद किए हुए लोग फिर नहीं है। हम फिर क्या है, हम क्या पाप के क्या दास हैं। हाँ, आगे, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਸਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ और ਰਹਿੰਦਾ। जो गुलाम होता है वो सदा घर में नहीं रहता। हाँ, आगे, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, अते पुत्र सदा की रहंदा है। हाँ, आगे, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ इसलिए जे पुत्र तानू आजाद करे, ਤਾਂ ठीक ਤੁਸੀਂ आजाद होवोगे। हाँ, तो ठीक तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यहाँ पर पुत्र किस बात को दर्शा रहा है? यहाँ पर पुत्र खुदा उस अपने बेटे को दर्शा रहा है, उस यीशु मसीह को। वो कह रहा है, यदि तुम यीशु पर विश्वास करो, यदि तुम यीशु पर विश्वास करो तो वही तुम्हें क्या स्वतंत्र कर सकता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र क्या हो जाओगे। यदि पुत्र आपको आजाद करेगा तो हम आजादी को क्या पा लेंगे। यदि हमारा यीशु हमें आजाद करेगा तो हमें कोई भी दुनिया की चीजें दबा नहीं सकती। फिर कोई भी हमें दुनिया की चीजें अपना गुलाम नहीं कर सकती। ना बीमारियां हमें गुलाम कर सकती, ना कोई प्रॉब्लम्स, ना घर की, ना फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम्स
जो हमारे जीवन में हम पाते हैं, किसी भी बात से हम गुलाम नहीं हो सकते। फिर हमें यीशु क्या आजाद करता है। यदि यीशु में हम आजाद हैं, यदि मसीह में मेरे अजीजों हम स्वतंत्र है, तो कोई दुनिया की चीज हमें गुलाम नहीं कर सकती। मगर फिर भी आज हम देखते हैं so many Christians still seem to be in chains and still in bondage। कितने लोग आज भी हम देखते हैं, आज भी शैतान की चेनों में, शैतान के बंधनों में फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियंस लोग हैं, मसीही लोग हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, जानते हैं कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया हुआ है, मगर फिर भी वो क्या सोचते हैं कि यही हमारे लिए काफी नहीं है। फिर भी वो खुदा के वचनों पर विश्वास नहीं करते, फिर भी वो खुदा की महिमा पर विश्वास नहीं करते। इसलिए वो शैतान पर क्या हैवी हो जाता है। जब वो वचन को मानते नहीं, इस वचन के अधीन नहीं होते, तो वे लोग फिर शैतान पर क्या काबू कर लेता है। मगर मेरे अजीजों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, हमें यदि विश्वास करेंगे, यदि इन वचनों पर विश्वास करेंगे, यदि हम खुदा में अधीन हो जाएंगे, तो हम पर कोई शैतान की शक्ति कार्य नहीं कर सकती। पहली बात, फिर हमें कोई डर नहीं सता सकता, फिर हमारे जीवन में कोई गलत इच्छाएं नहीं रहने पाएंगी, कोई गलत इच्छा हमारी जिंदगी में नहीं आने पाएंगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि वो यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर इसलिए दी कि वे सब लज्जा को, वे सब शेम को अपने ऊपर लेके हम सबको क्या आजाद कर सके। उसने अपनी जान इसलिए नहीं दी कि अभी भी हम उन सब बातों में फंसे रहे, डर में फंसे रहे, लज्जा में फंसे रहे, शेम में फंसे रहे, रॉन्ग इच्छाओं में फंसे रहे। नहीं मेरे प्रियो, नहीं मेरे प्रियजनों, नहीं मेरे प्यारियों, उसने अपनी जान इसलिए दी कि हम इन सब चीजों से क्या आजादी पाने पाए, हम इन सब चीजों से गुलाम होने पाए। हालेलुया। हम इन सब चीजों से आशीष को, स्वतंत्रता को, इन सब गुलामी से आजादी को क्या पाने पाए। इसलिए उस खुदा ने अपनी जान दी, इसलिए उस खुदा ने अपनी कलवरी क्रूस पर अपनी आप को उस कलवरी की क्रूस पर चढ़ा दिया कि मेरे लोग शांति का जीवन, आनंद का जीवन, भरपूरी का जीवन, सत्य जीवन को पाने पाए, शैतान की गुलामी में न फंसने पाए। इसलिए उसने अपनी जान दी। इसलिए वो कहता है, हे सभी थके मांदो और भार हेठ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं आपको क्या विश्राम दूंगा। हम पढ़ेंगे मत्ती का रचित समाचार, मत्ती रचित समाचार उसका 11 अध्याय उसके 28 आयत को हम यदि पढ़ते हैं तो इस प्रकार से पाते हैं। हाँ, हे सारे थके हुए हो, हाँ, अते भार हेठ दबे हुए हो, हे सभी परिश्रम करने वालों, हे सभी थके मांदो, भार के हेठ दबे हुए लोगों, हाँ, मेरे को आओ, मेरे पास आओ। यीशु क्या यहाँ पर बुला रहा है। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे हो, मसीह आपको बुला रहा है। वो कह रहा है, हे सभी परिश्रम करने वालों, हे सभी बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज मेरा खुदा आपको विश्राम देना चाहता है। आज मेरा जीवित खुदा, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जिसका अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए काफी है मेरे अजीजों, वो आज आपको बुला रहा है, कह रहा है, मेरे पीछे आओ, मुझे अपना परमेश्वर मानो, मेरे पर विश्वास करो, तो ये दुनिया की कोई भी बीमारी आपके ऊपर हैवी नहीं हो सकती, क्योंकि आप गुलाम नहीं हो, आप स्वतंत्र किए हुए लोग हो मेरे अजीजों। आप गुलाम नहीं हो, आप आजादी पाए हुए लोग हो। इसलिए वो कहता है, सब भार और बोझ के और सब बीमारियों के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट एंड पीस। मैं आपको शांति और आजादी दूंगा, मैं आपको विश्राम दूंगा, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और दीन है, क्योंकि मैं मन का कोमल और दीन परमेश्वर हूं। कह रहा है, मैं मन का कोमल और दीन परमेश्वर हूं, मेरे खुदा कह रहा है। आज अजीजों, आज हमें इन वचनों पर विश्वास करने की जरूरत है, जो सत्य है,
जो सत्य का वचन है, कभी बदलने वाला वचन नहीं है। इसलिए वो कहता है हर एक दुख में, हर एक संकट में मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। आज यदि आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, किसी भी शैतान के बंधनों में क्यों ना हो, किसी प्रकार के डर में क्यों ना हो, किसी प्रकार की बीमारियों में क्यों ना हो, किसी प्रकार की अलग अलग चीजों में आप फिजिकल रूप से फंसे ना क्यों ना हो, मेरे अजीजों, आज वो खुदा आपको कह रहा है मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है, क्योंकि उसने मुझे और आपको आजाद किया हुआ है, उसने मुझे और आपको स्वतंत्र किया हुआ है मेरे अजीजों। इसलिए वो कह रहा है मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है। इसलिए वो कह रहा है कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट, एवरलास्टिंग रेस्ट। वो खुदा हमें सदा की शांति, वो खुदा हमें सदा का विश्राम देना चाहता है। वो खुदा अपने लोगों को संभाल के रखने वाला खुदा है। दूसरी बात, इसका दूसरा पार्ट, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 1, सेकंड पार्ट, बी पार्ट, पढ़िए इसको। गलातियों उसका 5 अध्याय उसका दूसरा पार्ट। इसलिए दृढ़ रहो, इसलिए क्या दृढ़ रहो, सो इसी में स्थिर रहो, अते गुलामी दे जूले हेठ मुड़ के ना झुको, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। हम यहां पर देखते हैं मेरे अजीजों, पौलुस रसूल क्रिश्चियन और गलेशियंस चर्च को बोल रहा है, because they had rejected the gospel of grace. Paul told the Galatians church they had rejected the gospel of grace. प्रेरित पौलुस उस चर्च को कह रहा है क्योंकि उन्होंने अनुग्रह के सुसमाचार को क्या रिजेक्ट कर दिया था, उसका इनकार कर दिया था। वो लोग इस प्रकार से कह रहे थे कि बिलीविंग इन जीसस इज नॉट इनफ, यीशु मसीह पर विश्वास करना इतना ही काफी नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है। वो लोग कहते थे, वो ऐसी शिक्षा दे रहे थे, ऐसी शिक्षा उनमें आ गई थी कि यदि हम खतना नहीं करवाते, यदि हम सर्कमसाइज नहीं होते, तो हमारे लिए अनंत का जीवन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना ही काफी नहीं है। Believing in Jesus Christ is not enough, so we have to circumcise. इसलिए पौलुस रसूल उनको कह रहा है, इसलिए प्रेरित पौल उनको कह रहा है कि यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, यदि आप कहते हो, यदि आप उस अनुग्रह परमेश्वर का अंगीकार कर रहे हो, उसका इनकार कर रहे हो, बोल रहे हो कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी नहीं है, उसने हमें आजाद किया इतना ही काफी नहीं है, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी चीज बचा नहीं सकती। फिर वो लॉ जो पिछले समय में था, वो सर्कमसीजन का लॉ, वो जो पिछले समय में था, वो भी बचा नहीं सकता, क्योंकि उस समय में भी वो आजादी को लेके नहीं आ सका। उस समय में भी वो आजादी को लेके नहीं आ सका। इसलिए पौलुस कह रहा है, इसलिए प्रेरित पौलुस उनको कह रहा है, आप फिर जो मर्जी करो, खतना कराओ, जो मर्जी करो, आप उस खुदाबंद के अनुग्रह के द्वारा फिर आजाद नहीं किए जा सकते। यदि वो चाहे तो आपको आजाद कर सकता है, मसीही में ही हमारी आजादी है। इसलिए मेरा जो टॉपिक है, इन क्राइस्ट देयर इज अ ट्रू फ्रीडम, सो देयरफॉर वी आर नो मोर स्लेव, वी आर सेट फ्री। इसलिए मेरा आज का शिक्षक ये है, इसलिए मेरा आज का विषय यही है कि मसीह में ही सच्ची आजादी है, मसीही दे विच ही सच्ची आजादी है। इसलिए क्योंकि असी गुलाम नहीं हां, असी गुलामी दे विच नहीं हां, असी आजाद किए हुए लोग हां। दूसरी बात, why Galatians go back into slavery? क्यों गलातियों की कलीसिया गुलामी में पड़ गई? क्यों गलातियों की कलीसिया फिर गुलामी में चली गई? क्यों? When they had been given freedom, their behavior was similar to ancestor and ours. क्यों वो गुलामी में चले गए? क्यों मेरे अजीजों? जब उन्होंने इस आजादी का अनुभव किया हुआ था, उन्होंने इस आजादी का अपने जीवन में, अपने पर्सनल जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने इस बात का अनुभव किया हुआ था, फिर भी
फिर भी स्टिल, फिर भी वो गुलामी में चले गए। क्यों? क्यों? अपने उसी इंसेस्टर्स की वजह से, पुराने पाप दातों की वजह से, कि उन्होंने वे बात को किया। वे लोग वे ये रीत को करते थे, वे लोग ये रीत को पुगाते थे, खतना करते थे, वे लोग सब कुछ इसी प्रकार से करते थे। वही लॉ जिसको प्रभु यीशु मसीह ने तोड़कर सारी चीजों पर जीत को पाया था, वे लोग फिर से उसी लॉ को फॉलो करने लगे। इसी प्रकार से आज हम भी हैं मेरे अजीजों, आज हमारे जीवन भी इसी प्रकार से हैं। आज हमारे जीवन में भी यही चीजें हैं। बहुत बार हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, बहुत बार हमने अपने चर्चिस में भी देखा हुआ ये बात को। बहुत बार हमारे चर्चिस में भी ऐसे लोग, हमारे चर्च के में, हमारे खुद के चर्च में ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, आजादी को पाया, चंगियाई को पाया, मगर जब आजादी को पा लिया, चंगियाई को पा लिया, अपने व्यक्तिगत जीवन में उसकी पावर का, उसकी शक्ति का, उसके सत्य वचन का अनुभव कर लिया, जब वो सब कुछ, उनका घर परिवार सुखी हो गया, अपना बर्डन उस खुदा को दे के अपने बर्डन से आजाद हो गए, आजादी को पा लिया, स्वतंत्रता को पा लिया, तो पीछे हो चले, पीछे मुड़ गए, फिर से अपनी दुनिया की वही जो उनके पिछले करते आते थे, वही मूर्ति पूजा, सब कुछ वही चीजें क्या करने लगे। इसलिए फिर से वो बैठ स्लेवरी में क्या चले गए, फिर से वो बीमारियां और बीमारियां उनके ऊपर क्या आ पड़ी, और विपत्तियां उनके ऊपर आ पड़ी। मेरे अजीजों, आज मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूं, इस वचन से हम यही बात को सीखते हैं। अगर हमने मसीह में आजादी को पाया हुआ है तो उस आजादी को अपने बीच में बनाए रखें, उस आजादी को अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि आपने अनुभव किया है, उस अनुभव को हमेशा अपनी जिंदगियों में बरकरार रखें। क्योंकि हम देखते हैं जब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के जरिए मिस्र कौम को गुलामी से छुड़वाया, वो लोग वहां पे गुलाम थे, मगर परमेश्वर का अनुग्रह उन पर था, वो परमेश्वर के लोग थे, मगर परमेश्वर ने उनको वहां से क्या छुड़ाया, मगर वो फिर भी मरबनी, फिर भी मूसा पर, खुदा पर क्या बुड़बुड़ाने लगे। हम यदि नंबर्स में 11 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत में पढ़ के देखते हैं, instead of living in freedom, instead of being thankful, they are complaining towards Jesus, towards खुदा, towards यहोवा। इसके उल्ट की उनको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए था कि धन्यवाद हो खुदाया तेरा कि तूने मुझे इस गुलामी से छुड़ाया, धन्यवाद हो खुदाया तेरा तूने मुझे ये सच्ची आजादी दे दी, धन्यवाद हो खुदाया तूने मुझे वो काम करने से छुड़वा लिया, धन्यवाद हो खुदाया जो मैं वहां पे मिस्र में इतनी गुलामी में रहकर दिन प्रतिदिन गुलाम हो जा रहा था, धन्यवाद हो खुदाया उन सब बातों से तूने मुझे छुड़ा लिया। मगर उन्होंने क्या किया, वे लोग क्या बुड़बुड़ाने लगे, वे लोग परमेश्वर को ताने और मेने मारने लगे। तो जो 3 दिन का सफर था वो कितने दिन उनको तय करना पड़ा, 40 साल खुदा उनको जंगलों में इधर उधर लेके भड़काती फिरता रहा। मेरे अजीजों, अगर आज हम उसके अनुग्रह को अपनी जिंदगियों में अनुभव किए हुआ है, तो आज ये वचन से हम यही सीखते हैं, उसके ग्रेस को, उसके अनुग्रह को, उसकी आशीषों को, उसकी सच्चाई को, उसके सत्य और जीवित कलाम को, उसकी स्वतंत्रता को अपने जीवन में हमेशा बरकरार रखें। यदि आज हम उसके आशीषों को, उसकी बरकतों को, उसकी स्वतंत्रता को, हर एक चीज जो उसने मुझे और आपको दी है, यदि आज हम उसको बरकरार रखेंगे, अपनी जिंदगी में उसको खरियाई से पकड़ी रखेंगे, तो वे खुदा हमें कभी भी गुलामी में पड़ने नहीं देगा। फिर चाहे कोई भी वायरस क्यों ना कोई आ जाए, कोई भी बीमारी क्यों ना कोई आ जाए, किसी भी प्रकार की, इससे बड़ी बीमारियां, कोई भी किसी भी प्रकार की चीजें
दुनिया में आ जाएं, वर्ड में आ जाएं, यदि हमने उसके अनुभव को हमारे जीवनों में, व्यक्तिगत जीवनों में उसके अनुभव को महसूस किया हो, तो ये कोई भी दुनिया की बीमारी मेरे अजीजों, मैं सामर्थ्य यीशु नाम में आपको कहता हूं कि ये कोई भी बीमारी हमारी जिंदगियों में हैवी नहीं हो सकती। ये कोई भी बीमारी हमारी जिंदगियों में हमें गुलाम नहीं कर सकती, बिकॉज वी आर सेट फ्री फ्रॉम दिस डिसीजेस। हमने इन सब डिसीजेस से, बीमारियों से आजादी को क्या पाया हुआ है। आज मैं आपको इन बातों से इनकरेज करता हूं। यदि आज इस वचनों से आपने सीखा, यदि आज आपने खुदावंद खुदा को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया, तो आज उस खुदावंद के दास पतरस के शब्दों को याद करके उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करिए। अपने घरों में हो, यदि इनके सुनने के बाद आप प्रभु को ग्रहण करना चाहते हो, तो रसूलना के कर्तव्य 13 अध्याय 19 और 20 आयत को पढ़िए। अपने पापों का अंगीकार करिए, खुदा के सामने जाकर पश्चाताप कीजिए कि खुदा तू ही सच्ची स्वतंत्रता देने वाला खुदा है। प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तू ही सच्चा जिंदा एक खुदा है। क्योंकि वही खुदा है जो हमें आजाद कर सकता है, वही खुदा है जो हमें स्वतंत्र कर सकता है मेरी चीजों। वही परमेश्वर है जिसने हमें पनिशमेंट ऑफ सिन से क्या आजाद किया हो, जिसने हमें पापों की आजादी से आजाद किया हो, पापों की गुलामी से जिसने आजाद किया हो, जिसने हमें हमेशा की डेथ से आजाद किया हुआ है, जिसने हमेशा की डेथ से हमें क्या आजाद किया हुआ है, जिसने हमारे पास्ट से हमें क्या आजाद किया हुआ है, जिसने हमारे जो जीवन में हमारे फ्यूचर का डर है उससे क्या हमें आजाद किया हुआ है। मेरी चीजों, आज मैं यही आपको कहना चाहता हूँ, इसी बात से आपको इनकरेज करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, उसी ने हमें आजाद किया है। वही आजादी देने वाला खुदा है, वही स्वतंत्रता देने वाला खुदा है। तो उसी में स्थिर रहो, दास्तव के जुए में ना बैठो, दास्तव के जुए में फिर से ना जुटो, उसी में क्या स्थिर रहो, उसी की शिक्षा को पकड़ी रखो, क्योंकि वही एक खुदा है जो हमें आजाद कर सकता है, वही एक खुदा है जो हमें क्या बचा सकता है, वही एक खुदा है जो हमें आशीषें दे सकता है, वही एक खुदा है जो हमेशा की जिंदगी हमें दे के हमेशा के लिए स्वतंत्र कर सकता है। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित निर्णयकारी पिताजी, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी, जो सत्य है प्रभु, सचमुच खुदा आप ही प्रभु एक सच्चाई है प्रभु जी, आपका वचन सत्य और आपके जीवन प्रभु जी, आपके नाम में प्रभु जी सच्ची स्वतंत्रता है। और प्रभु आप हमारे जीवनों को प्रभु जी बदलते हैं, आपके प्रभु जी रूपांतर प्रभु जी, आपके जीवन से प्रभु जी हम जो सीखते हैं प्रभु जी, उन्हीं वचनों के जरिए प्रभु जी आप हमारे जीवन को प्रभु ट्रांसफॉर्म करते हैं। उन्हीं वचनों से प्रभु जी आप प्रभु हमारे जीवन में प्रभु जी रूपांतरण को लेके आते हैं। थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्ड प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए प्रभु जी, सब लोगों को जिन्होंने सुना इनके जीवन में प्रभु बहुत आशीष से मुझे भी प्रभु जी अपने वचन में और प्रभु जी मगन करना प्रभु जी, और अपने वचन के अधीन करना प्रभु जी। फिर से प्रभु जब तक हम ना मिले प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमारे बीच में बना रहे। आगे के समय को, आज के पूरे दिन को प्रभु जी और सब चीजों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरी दुआ को सुन के ग्रहण करो, ये दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के कदूस नाम में और सामर्थ्य और जीवित और तुल्य नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण करो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु इन वचनों के जरिए आप सबको बहुतायत रूप से आशीष दे। आमीन।